क्या कोई हमें सहयोग करेगा? जब खुद मृत्यु से सब भयभीत हैं, तो इनका आश्रय लेने से क्या होगा? कौन है ऐसा इस त्रिभुवन में जो मुझे बचा सके, जो मुझे इस भ्रम से मुक्त कर सके? विचार पूर्वक देखो। इसलिए सबका आश्रय छोड़। हजारों बार काखा गाघा पढ़कर पीएचडी पढ़ी, फिर मरे, फिर काखा गाघा से शुरू। ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है जैसी हरि भजन है। एक बार अगर राम कृष्ण हरि बोला तो अगले जन्म में दूसरे से शुरू होगा, पहले से नहीं होगा। आप जितनी ऊंचाई पर चढ़ जाए, हम तो कहते हैं आगे के लिए रखो ही क्यों, पूरा फाइनल करो इस बार। ये जन्म फाइनल के लिए, और ये स्वीकृति से होगा, क्रियाओं से नहीं। सत्संग के द्वारा प्रकट हुए विवेक से विचार करके इस असत आचरण में लगे हुए शरीर को सत मार्ग में चलाओ। सतमार्ग से पवित्र हुई बुद्धि से शरीर का राग नष्ट करके स्वरूप में स्थित हो जाओ। चाहे वो सहचरी स्वरूप हो, चाहे गोपी स्वरूप, चाहे जो स्वरूप हो, चाहे आत्मस्वरूप, तभी बात बनेगी। ये आभास रूप अहंकार भ्रम, ये आपके भीतर ऐसा बैठ गया है कि तू आत्मस्वरूप होते हुए, आनंद स्वरूप होते हुए, सुख राशि होते हुए भी सुख के लिए भटक रहा है। श्री भगवान कह रहे, सर्वाणीत्युपधारय, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, जितने भी लोक लोकांतर है, सबके सब इन दो से हैं, अपरा प्रकृति और ये भगवान का अंश। तुम इस अपरा प्रकृति से अपना संबंध हटाओ। बड़ा कठिन है संबंध हटाना, लेकिन समर्पण करने में कोई कठिनता नहीं। इसलिए स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीयसी, स्वरूप बोध में सर्वश्रेष्ठ उपाय भक्ति है। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, हमारे पास जो भी प्रकृतिजन्य है उसे हम प्रभु का मान लें, बस बात यह है। देखो, जैसे जब हम वैराग्य की बात सुनते हैं तो हमारे सामने एक वैराग्य का रूप आता है, फटे पुराने कपड़े या दिगंबर या किसी झोपड़ी में रहने वाला एक लौकी का कमंडल या ऐसा ऐसा। ये बाह्य बात है, ये वैराग्य की बाह्य भूमिका है, इसका कोई आंतरिक फर्क नहीं पड़ने वाला। ध्यान देना, जहां से हमारी स्वीकृति वहां इस पे कोई फर्क पड़ने वाला। मैं त्यागी जीवन हो गया, रुपया नहीं छुआ। मैं किसको लेके बोल रहे हो? देह को लेके बोल रहे हो? अरे भैया, नंगे ही पैदा हुई थी, कोई बड़ी बात नहीं, तुम नंगे रह रहे हो। कितने चराचर सृष्टि में ऐसे जीव है जो केवल जल पी के रहते हैं, कितने ऐसे केवल फल खा के, कितने ऐसे मिट्टी खा के रहते हैं। क्या वो ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर पाए? क्या? वैराग्य का मतलब है राग न रहना। कहां? इस देह में। हम क्या करते? घर छोड़ दिए, कपड़े बदल दिए, लेकिन वो उद्देश्य नहीं बदला। इसी शरीर के लाड़ प्यार दुलार में, इन्हीं इंद्रियों के मांगे हुए विषय भोगों में बस नाना प्रकार की बहानेबाजी हमारे अंदर जागृत हो जाती है। हमें ये करने के लिए धन चाहिए, हमें ये करने के लिए व्यवस्था चाहिए। इसी से तो आप मुक्त होने के लिए निकले थे। अपने को कुछ नहीं करना, अपनी कोई मांग नहीं है, अपने तो केवल प्रभु और उन्हीं के चिंतन में तन्मय। अब वो जो करावे, जैसी स्थिति में रखे, आपकी इच्छा नहीं होनी, आपका संकल्प नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि बाहरी प्रदर्शन को हम वैराग्य मान लेते हैं। तन छाड़े मन गई रहे, दोनों ही दुख होए, बात बनेगी नहीं। तो क्या बाहरी वैराग्य सपोर्ट में नहीं है? क्या है, पर उसका फल उत्पन्न होना चाहिए, आंतरिक वैराग्य। किसी भी भोग की तुम्हें आवश्यकता नहीं है प्यारे, समझ लो। ये आप भ्रमित होकर मन और इंद्रियों में तदात्म करके इंद्रियजन्य भ्रमात्मक भोगों को स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए आपकी दुर्गति हो रही है। आप खुद सुख राशि हैं, आनंद समुद्र हैं, पानी में मीन प्यासी में सुन सुनी आवे हांसी। आप आनंद सिंधु के बीच में वास कर रहे हो, आप दुखी हो रहे हैं, कारण ये देह है। अब ये ऐसा फसाव है कि आपकी स्वीकृति का फसाव है, इसलिए कोई आशीर्वाद, कोई जादू, कोई चमत्कार इसमें जितने चमत्कार सब प्रकृति के अंतर्गत हैं। इसलिए हमारी श्रद्धा परमात्मा के चरणों में होने चाहिए, प्रकृति के चमत्कार में नहीं। कितना बड़ा चमत्कार उसका है, क्या चमत्कार देखो ना।
आप एक मिट्टी का डेला डालो, 1 मिनट में जल में घुल के खत्म हो जाएगा। पूरी पृथ्वी जल के ऊपर तैर रही है, जल के ऊपर। ये कितना चमत्कार है! तुम भजन करके क्या चमत्कार दिखा सकते हो? प्रकृति के कुछ हिस्से में, एक कोने में जरा सा कोई परिवर्तन करके दिखाओ, प्रकृति का परिवर्तन करके दिखाओ। कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये भ्रम जो हमें कुछ तपस्या और भजन साधन से दिव्यता की तरफ बढ़ने का अवसर मिलता है, हम लोग यही खर्चा कर देते हैं। हमारी बात सिद्ध हो जाए, 4 लोगों की कामनाएं पूर्ण हो जाए, वाह वाह वाह। कहां हो कहां? आपका लक्ष्य क्या था? पूरा का पूरा स्वप्न त्याग करने का था, जगने का था। ये स्वप्न है जगत एक। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे सपने में एक मन के सिवा दूसरी कोई वस्तु व्यक्ति स्थान नहीं होता, पर वही मन रच देता है पूरा संसार। कभी रजोगुणी स्वप्न, कभी तमोगुणी, कभी सतोगुणी। एक मन होता, कोई दूसरा नहीं। ऐसे ही एक आप है, केवल आप। अब आपको जिसमें लेना चाहो ले लो, भक्ति में, ज्ञान में, बैरा। एक केवल आप हैं। उसी आप ने अपने आप को फैलाकर सारा जगत रूप कर दिया। मुक्त होना चाहते हो तो समेट लो। समिटे सो आशिक, फैले सो जमाना। कोई चमत्कार नहीं। सबसे बड़ा चमत्कार है, आप अपने को जान गए कि नहीं जान गए। जान गए तो चमत्कार हो गया, नहीं जान गए तो देह भाव से विचरण करने वाला कोई चमत्कार नहीं होता। भगवान कह रहे हैं, आपने इस प्रकृति को अपना मान लिया है, इसी के संग से तुम्हारा जन्म मरण हो रहा है, दुख भोग रहे हो। पीछे अर्जुन जी से कहा था, मैं तुम्हें सम्यक ज्ञान का वर्णन करके बताऊंगा, क्योंकि भगवान ही ज्ञान समुद्र है। कहां फंसे हैं हम? इसी देह को लेकर के। कितना बड़ा जंजाल है। जब लोगों से बात करते हैं तब दिखाई देता है कि बिना आधार के समुद्र में फेंक दिए गए। कोई मतलब नहीं है, ना मुमुक्षुता है, ना भजन है, ना भगवत ज्ञान, ना भक्ति, न बस केवल केवल इंद्रिय विलासिता। गजब हो गया। कैसी भगवान की प्रचंड माया है। रोज का रोज आयु नष्ट होती जा रही, शरीर जाएगा और ये दूसरी योनि में जाएगा, इसको कोई चिंता नहीं नजर आ रही। ये अपनी श्वास रूपी धरोहर ऐसे व्यर्थ में खर्चा कर रहा है। बड़ा विचित्र भगवान का एक खेल। समझ जाओ, आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं। देखो, ये सत्संग जानते हो क्या है? ये तुम्हें जहर रहित कर रहा है। रोज सत्संग, ये रोज मन को चाटे लग रहे हैं। अगर आप सावधान होकर एकाग्रता पूर्वक सुनेंगे तो इसका फल सीधे भगवत प्राप्ति, सीधे भगवत प्राप्ति। आप एकांतिक साधन करने वाला और सत्संग सुनने वाला, दोनों को आप तो अंतर दिखाई देगा। एक में सद्गुणों की भीड़ होगी और एक में अहम का स्फुरण होगा। जो अहम निंदा स्तुति में परिवर्तित हो जाएगा और एक गंभीर, शांत और समस्त बचाव पक्ष से युक्त होगा, अपने भजन के बचाव पक्ष से युक्त होगा। भगवान कह रहे हैं, तुम इसमें फंस गए हो। देखो, भोजन पाना प्राणों का पोषण करना है। इसको जिस समय जो पाना है वही पाना है। अगर थाल सामने आ गई हो, आप बिल्कुल कवल तोड़ने वाले हैं और उसको अंदर नहीं जाना, ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि ऐसे छोड़ दोगे, भाग पड़ोगे। वो अगर भोग आपको मिलना है तो आप आंख मूंद के ऐसे बैठ जाओ, और जिस घड़ी में आपके मुख से पेट में जाना है वो दूसरा खवा देगा, जबरदस्ती खवा देगा। आप विधान को नहीं जानते हो, इसलिए हाय हाय करके मारे घूम रहे हो। प्रभु के विधान को जान जाओ और उनके भजन में लग जाओ, मस्त हो जाओगे। ये सबको लगता है कि बिना किए कुछ मिल जाएगा। हाँ, पूरी सृष्टि तुमने की है ना, बिना किए ये सब रच गया है। कितने मिनट लगे हैं? इसे कहते हैं निमेष। ये निमिष मात्र में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन जीवन नष्ट किए दे रहे हो, विषय प्रपंच में भगवत विमुख होकर के। हम कह रहे भगवत आश्रित होकर नाम जप करते हुए सारा व्यवहार क्यों नहीं करते? पछताओगे। बहुत हानि की बात है, ऐसे समुद्र में फेंक दिए गए जहां कोई आधार नहीं है और तैरना आता नहीं है। बड़े बड़े मगरमच्छ एक झटके में ले जाने वाले हैं। बड़ा भय लगता है जब विचार करो। प्रहलाद जी सामने भगवान के खड़े हैं, भगवान कह रहे हैं वर मांगो। उन्होंने पहले तो यही कहा कि प्रभु हम कोई व्यापारी नहीं हैं, यहाँ भाई कार्य सिद्धि तो आप हमारा, वो प्रेमी नहीं होता, बस हमें अगर वरदान देना है तो यही दीजिए कि हमारे हृदय में मांगने की कोई इच्छा ही ना हो। मुस्कुरा दिए भगवान। फिर प्रहलाद जी कह रहे प्रभु मुझे
आपकी इस दुरंत माया से कोई भय नहीं, क्योंकि मैं आपके भक्तों का संग करके, आपका चरणोदक पीकर और आपके नाम के प्रभाव से इस माया से पार हूं, मुझे इसका भय नहीं। पर मैं देख रहा हूं इन प्राणियों को पिसते हुए, प्रभु इनका उद्धार कर दीजिए। नरसिंह भगवान ने कहा कोई चाह ही नहीं रहा अपना उद्धार, तो हम क्या करें? कोई चाहे तो आप किसी को, कोई एक भी नहीं तैयार हुआ बैकुंठनाथ के बैकुंठ धाम जाने के लिए, कोई नहीं तैयार हुआ। आखिरी में देखा गांव के बाहर सुकरी थी, उससे कहा कि भगवान, तो कहा ये मिले गए वहां बैकुंठ में, बोले नहीं चल रहा है। जो जहां है वो इतना सुख मान रहा है कि इससे बढ़कर कोई, नाली का कीड़ा नाली में अमृत कुंड जैसा अनुभव, ये विचित्र भगवान की आकर्षणमयी माया है। इसी से सब प्राणी को बरबस जन्म लेना पड़ता है, शरीर से प्रीता करने के कारण। किसी भी शरीर से, देखो ना, मृग के शरीर से प्यार कर लिया तो शरीर मिल गया मृग का। इसीलिए ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, क्योंकि कोई है ही नहीं, एक प्रभु है, बस इसी भाव में रहो। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, सारे जगत में जितनी भी चैतन्यता है भगवान कह रहे मेरे से है। देखो कैसे भजन अनन्य होता है, जहां कहीं तुम्हें चैतन्यता, अरे प्रभु ये ना, ये वृक्ष बहुत सुंदर कोमल कोमल पत्ते पुष्पों से पल्लवित, भगवान है ना इसके अंदर, इसीलिए ऐसा। ये आदमी बड़ा सुंदर है, बड़ा बुद्धिमान, बड़ा भगवान है ना अंदर, इसलिए भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो अब ये दो कौड़ी हो जाए, बेकार जीवन हो। सब जगह यही अनन्य भजन करने के लिए बात पकड़ो। केवल माला चलाना अनन्य भजन नहीं है। आप माला चला रहे हैं, अंदर से देह भाव है, कर्ता भोक्ता भाव है, राग द्वेष कर रहे हो, तो भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। जिसका पच जाता है वही सिद्ध होता है। हम राग द्वेष में भजन खोते रहते हैं। ये पकड़ो बात, मेरे प्रभु का ही सब कुछ विलास, जहां कुछ दिखाई दे रहा चैतन्य, चीटी चल रही मेरे प्रभु की पावर से, प्रभु है इसलिए चल रही है। प्रभु अंतर ध्यान हो जाओ, खत्म हो जाएगी। हे अर्जुन, मात्र संपूर्ण जगत में मैं ही स्फुरित हो रहा हूं। पकड़ो बात, पकड़ो। भगवान कह रहे मैं तुम्हें सम्यक ज्ञान प्रदान करूंगा। आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मानने में क्या जाता है, गुरुजनों की बात मानी जाती है। सबके गुरुओं के गुरु भगवान कह रहे हैं मैं ही सब रूप, मानो ना। जो गुरु निष्ठा वाले होते हैं उनके लिए भी कहा गया खंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। अपने गुरुदेव को देखो, कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान खाली नहीं जाना चाहिए, सब में अपने गुरुदेव को देखो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए प्रभु कहते हैं कि ये सारा संसार मैं ही बन करके खेल रहा हूं। ये पकड़ो, प्रभवः, मेरे से ही प्रकट, अर्थात मैं ही इन सब रूपों में हूं। ये साधन की परिपक्वता मानी जाती है। ये प्रेम रस तो इसके ऊपर है, वासुदेवाश्वरम स्थिति के ऊपर प्रेम रस वृंदावन का है। ये साधन की परिपक्वता है। जब तक ये स्थिति नहीं आएगी तब तक आप देह भाव में ही विचर रहे हैं। ये हर मार्ग के उपासक के अंदर आती है, चाहे ज्ञान का हो, योग का हो, भक्ति का हो, किसी भी मार्ग का, ये स्थिति आए बिना वो आगे नहीं बढ़ती। ये ही स्थिति पक्काई है, ये कसौटी है। जगत में एक भी वस्तु व्यक्ति स्थान बचने न पावे, सब में अपने भगवान की भावना करनी, सब में। देखो गोस्वामी जी, सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़कर हम पूरे जगत के जड़ चैतन्य को प्रणाम करते हैं, क्योंकि मेरे सिया राम ही ये सब बने हुए हैं। बस ये अनुभूति के बिना सब साधना थोथी हो जाती है। प्रभु कह रहे मैं ही सब रूपों में स्फुरित हो रहा हूं। कई बार हमने आपको बताया नामदेव जी भगवान से वार्ता करते थे, भगवान के साथ खेलते थे, पर अभी पक्काई नहीं आई थी। एक दिन कई संत महात्मा ऐसे बैठे हुए थे, गोरा कुम्हार के, बड़े ऊंची कोटि के महात्मा महाराष्ट्र के ये सब थे। कहने को तो केवल अलग अलग नाम, अलग अलग क्रियाएं थी, सब भगवत स्वरूप ऊंची स्थिति के महापुरुष।
चोखा मेला जी, गोरा कुमार जी से बड़े बड़े संत, एक से एक महापुरुष हुए हैं, एकनाथ जी, ज्ञानदेव जी। महाराष्ट्र तो भगवत प्रेमी महात्माओं की बड़ी पावन भूमि है। तो एक दिन खेल खेल में जो मटकी थापी जाती है, वो चाटी लेकर ऐसे, जनाबाई नाम, क्या नाम उनका, मुक्ताबाई, मुक्ताबाई जी ऐसे, तो संत मुस्कुरा देते। तो गोरा कुमार जी ने कहा, ये क्या कर रहे हो? वो देख रहे हैं कौन सी मटकी कच्ची है कौन सी पक्की। जब नामदेव जी की बात बिगड़, ये क्या है, ऐसा ऐसा। बोले काका ये मटकी कच्ची है। कचाई साधुता में क्या है? किसी भी तरह की किसी प्रक्रिया में तुम्हारे हृदय में अशांति नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी हृदय की वृत्ति में हलचल नहीं पैदा होना चाहिए, शांत वृत्ति होनी चाहिए। अगर आप कहीं आवेश में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, प्रक्रिया, तो अभी कच्चापन है। अगर सामने अपने प्रभु को देखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, सामने व्यक्ति को देखेंगे तो जरूर गुस्सा आ जाएगा या जरूर राग हो जाएगा, स्तुति में राग हो जाएगा और निंदा में गुस्सा आ जाएगा, द्वेष हो जाएगा। सब संत हंस दिए, बोले हाँ तुमने ठीक कहा कच्चा। सीधे गए विट्ठल भगवान के पास और कहा, प्रभु संतों ने कहा कि ऐसा ऐसा कच्चा, तो कच्चा? बोले हाँ कच्चे तो हो। बोले प्रभु सबकी सच्चाई और पकाई इसी बात में होती कि आप मिल जाएं। जब आप हम भगवत साक्षात्कार हो गए, आपसे हम बात कर रहे हैं, तो कचाई क्या है? बोले बिना गुरुदेव की कृपा के बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तो बोले प्रभु हम कहाँ गुरु का चयन करें, बचपन से तो आपके ही सानिध्य में रहे, आप ही हमारे परम गुरु। बोले फिर भी आपको गुरु जाओ, इस जंगल में एक शिव का मंदिर, वहां एक महात्मा पड़े, जाओ विशोबा खेचर जी महाराज, वहां भगवान शंकर के वो जो शिव विग्रह लिंग, उस पे पैर रखे हुए और डेहरी में सर रखे हुए ऐसे आराम से। ये गए कि भगवान ने कहा इनको गुरु बनाना है। क्रियाओं से किसी महापुरुष को आप पहचान नहीं सकते, उसकी क्रिया से अनुमान नहीं लगा सकते। आपकी जितनी स्थिति आप उतना ही पहचान पाएंगे। अगर किसी संत को कोई पहचान सकता है तो भगवान या उसी स्थिति का संत, दूसरा नहीं पहचान सकता, क्योंकि वो अंदर की स्थिति होती है। ना वो बातों से जाना जा सकता है और ना वो क्रियाओं से जाना जा सकता है, क्योंकि वो जितनी भी ये क्रियाएं बातें सब प्राकृतिक है। और वो चिदानंद स्थिति में तो प्राकृतिक आंख वाला, प्राकृतिक वाणी से, प्राकृतिक क्रियाओं से उस अप्राकृत स्थिति को कैसे पहचान सकता है? अब इनकी अपनी स्थिति, उन्होंने कहा आप तो बड़ा गलत कर रहे हैं, शंकर जी के ऊपर पैर रखे हैं, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो उनका बेटा जहां शंकर जी ना हो वहां पैर रख दो। तो चरण पकड़े, वैसे जहां वो करते हर कण कण शिव स्वरूप है, वो सब लिंग पे प्रकट हो जाता ऐसे। अब उनको लगा है तो कोई महापुरुष है, भगवान ने चरणों में, महाराज भगवान ने कहा है आपको गुरु बनाने का और आप उपदेश कीजिए। बोले बस यही उपदेश है जो अभी तुमने देखा, यही उपदेश है, कोई कण ऐसा नहीं है जो भगवान ना हो, ये बात समझ। इसी उपदेश को स्वीकार करके उन्होंने कुत्ते में भगवान विट्ठल का साक्षात्कार किया। कण कण में भगवान का साक्षात्कार नामदेव जी को हुआ। जब कुत्ते में भगवान का साक्षात्कार हुआ तो भगवान ने कहा, देखा गुरु कृपा, मैं ही था, मुक्ताबाई के रूप में मैं ही था, तो तुम उस समय मेरे को ना देख के मंदिर में मेरे को मान के भाग के आए, और आज जब गुरु कृपा हो गई तो कुत्ते में तुमने मुझे ढूंढ लिया, भूत में मुझे देख लिया। बस ये बात है, गुरु कृपा से ये बात समझ में आ जाती कि संपूर्ण जगत भगवत स्वरूप है। प्रभवः, ये मेरे से जगत पैदा हुआ है, इसका आंतरिक भाव कि मैं ही इतने रूपों में प्रकट हुआ हो। पर खास बात ये कि आप कहोगे कि मुझे क्यों नहीं दिखाई देते, तो भगवान भी भगवान के रूप में जब अवतरित हुए तो सबने उनको भगवान रूप में नहीं देखा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। कंस के रंगमंच पर सरकार चरण पधरा रहे हैं तो किसी को महाविराट भयंकर काल रूप, किसी को अत्यंत सुकुमार लाडले प्रीतम नजर आ रहे, किसी को अपना सखा नजर आ रहे, जैसी भावना से। तो आज हम किस भावना से प्रभु को देख रहे हैं? विषय। तो प्रभु विषय रूप में है, बहुत प्यार करते हैं,
तो हम जो चाह करते हैं प्रभु वही, सच्ची मानिए आपके पास जितने संबंधी हैं ये वही बने हुए हैं, दूसरा कोई नहीं बना हुआ। पर सिद्धांत है ऐसे नहीं जान सकते, पहले राग का त्याग करो तब जान पाओगे। आप सोचो सब भगवान तो वैसे ही आसक्त हो तुम पति पत्नी पुत्र परिवार में, तुम अपनी आसक्ति और बढ़ा लोगे। पहले इस आसक्ति को समेटो, सबकी ममता ताग बटोरी, और फिर मम पद बने बांध बर डोरी। अब हम देंगे तुम्हें वो दृष्टि समदर्शी, इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसौ धनु जैसे। प्रलय मैं ही सबके नाश का कारण हूं, समझो, मैं ही प्रभव का कारण हूं। तो नाश का तात्पर्य किसी का नाश नहीं होता, कोई नाश नहीं होता, कुछ नष्ट नहीं होता, केवल आकृति बदलती जाती है। जैसे जौहरी स्वर्णकार स्वर्ण के आभूषणों को गलाकर दूसरे आभूषण बना दिए। स्वर्ण तो वैसे ही था पहले भी, बिगड़ने पर भी, फिर रचना पर भी। ऐसे ही तत्व कभी नष्ट नहीं होता। जैसे पंचभूत हैं, हम कहते हैं ये सब नष्ट होने वाले, कोई नष्ट नहीं होता। पंचभूतों से ये जो शरीर बना है ये अपने अपने तत्व में पहुंच जाता है। मिट्टी तत्व मिट्टी में, जल तत्व जल में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, शब्द आकाश में। फिर जब प्रलय और बढ़ता है तो ये अपने मूल तत्व में, और मूल प्रकृति ब्रह्म में, तो कोई नष्ट तो नहीं हुआ ना, तत्व का नाश नहीं होता। ये जो सामने दृश्य दिखाई देता है इसका परिवर्तन हो जाता है। उसी परिवर्तन का हम एक शब्द में उच्चारण कर देते कि उसका नाश हो गया। नाश नहीं होता, परिवर्तन होकर अपने स्वरूप, और फिर जब होगा तब फिर ऐसे क्रम से होता चला जाएगा, कोई नाश नहीं है। पर भगवान कह रहे समेट लेता हूं, अपने आप में विस्तार किया, अपने आप में समेट लिया। कृष्णस्य जगतः, ये जड़ चेतना युक्त संपूर्ण जगत, इसको प्रकट करना और इसको लय करना, ये सब मैं कर रहा हूं। निश्चिंत हो जाओ फिर तुम। तभी तो भगवान कहते हैं तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन करो। हम चिंता कर रहे हैं, कितनी कितनी मन की वृत्तियां हमें फंसाए हुए हैं। हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हमने ये किया, हम ऐसा करें। और भगवान कह रहे मैं हूं प्रभवः प्रलयः, मैं सबको प्रकट करने वाला हूं और मैं ही नाश करने वाला हूं। आपको लगेगा भगवान क्यों नाश करते हैं? क्योंकि मृत्यु रूप विभूति भगवान ही है। जब ये रहस्य जान जाओगे तो बड़े मुस्कुराकर आनंदित रहोगे। तुम्हारा प्रीतम यदि तुम्हारे सामने किसी रूप में आवे तो डरोगे क्या? नरसिंह भगवान से सब डर रहे थे, प्रहलाद जी को कोई डर नहीं था, समीप खड़े थे। हमारा प्रीतम जब मृत्यु रूप में आता है और जिसने जीवन भर उनका स्मरण किया है, जब पहचान ले अच्छा प्रभु मृत्यु रूप में आयो, आओ आलिंगन करो मृत्यु रूप से, वो महामहोत्सव आनंदित होकर प्रभुमय हो जाता है। कुछ भय नहीं, केवल समझ लो, केवल समझ लो प्रभु के सिवा कुछ है। वही काल, वही महाकाल, वही मृत्यु, वही सृजन, वही पालन, वही संहार। आप व्यर्थ में अपने को कर्ता भोक्ता मान करके फंस रहे हैं। बार बार जन्म, बार बार मरण हो रहा है।